नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। यह कक्षा हमारी वैदिक काल की दूसरी कक्षा है। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जंगल का मिलता है, मरु का मिलता है, शिवी का मिलता है या फिर मत्स्य का? तो आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान में महाजनपदों में जिस जनपद का उल्लेख हमें मिलता है वह है मत्स्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। मत्स्य महाजनपद का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वाजसनेय संहिता वाजसनेय निम्नांकित में से किस वेद से संबंधित है? तो वाजसनेय संहिता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है या फिर अथर्ववेद से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि वाजसनेय संहिता जो है यह आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यजुर्वेद से संबंधित है कौन? वाजसनेय संहिता। अगला प्रश्न है चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? कठोपनिषद में हुआ है, केनोपनिषद में हुआ है, जवालोपनिषद में हुआ है या फिर कौशितकी उपनिषद में हुआ है? या फिर कौशितकी उपनिषद में हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि जो चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख आपका जवालोपनिषद में हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, जवालोपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ हुआ? जवालोपनिषद में मिलता है। वहीं चारों आश्रमों की बात करें तो चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। वहीं तीन आश्रमों की जो चर्चा हुई है वह सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। तीन आश्रमों की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में हुई है। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। मुग्ध का क्या नाम है आज? तो मुग्ध को हम मूंग के नाम से जानते हैं। वहीं ब्रीही को चावल के नाम से जानते हैं और इक्षु को गन्ने के नाम से और यव को जौ के नाम से। एक प्राचीनतम नाम है और एक वर्तमान में जिस नाम से हम जानते हैं फसलों को, उस नाम वह नाम है। मुग्ध को मुग्ध को मूंग, ब्रीही को चावल, इक्षु को गन्ना और यव को जौ। ये आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न है उद्दालक आरूढ़ी जो पिता हैं और श्वेत केतु पुत्र हैं के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? पिता और पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, तैत्तरीय उपनिषद में है या फिर मुंडक उपनिषद में है? या फिर मुंडक उपनिषद में है। तो जो पिता और पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद पर बहस हुआ है वह आपका है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ उपनिषद है और दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रसिद्ध शुक्तियां हैं। तो छांदोग्य उपनिषद जो है यह तत्व त्वम असी से संबंधित है। तो ये का पहला तत्व त्वम असी। वही बृहदारण्यक की बात करें तो बृहदारण्यक जो है अहम ब्रह्मास्मि, इसका दूसरा। और मांडुक्य में है आपका अयम ब्रह्मा आत्मा ब्रह्मा, इसका तीसरा अयम आत्मा ब्रह्मा। और है मुंडकोपनिषद, यह आपका मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है। तो यह आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न है 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है गृह सूत्र में खोजा जा सकता है, स्त्रोत सूत्र में या धर्म सूत्र में या फिर अथर्ववेद में, या फिर अथर्ववेद में। तो 16 जो संस्कार हैं इनका हमें उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, गृह सूत्र में 16 संस्कारों की उत्पत्ति को हम देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है? 7वां मंडल किससे संबंधित है? अत्रि से, भारद्वाज से, वशिष्ठ से या फिर विश्वामित्र से?
तो जो विश्वामित्र हैं इनसे तीसरा मंडल है संबंधित है, तीसरा मंडल। वही सातवें मंडल की बात करें तो यह आपका वशिष्ठ से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, वशिष्ठ। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 तक के जो मंडल हैं सबसे पुराने माने जाते हैं। वही जो 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त भी है, यह सबसे बाद का मंडल है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, यह सबसे बाद का मंडल है। वहीं 7वां मंडल जो है यह आपका ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ही दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध या फिर दशराग युद्ध भी कहते हैं, इसका वर्णन है, जो कि किस नदी के किनारे हुआ? परुषणी नदी के किनारे हुआ। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का कारण राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ जी को नियुक्त करना था। इसमें विजय सुदास की होती है ना। वहीं 5वां मंडल अत्रि से संबंधित है और 6ठा मंडल भारद्वाज से संबंधित है और तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का मूल नाम क्या था? झेलम नदी का मूल नाम क्या था? विपाशा था, सरस्वती था, वितस्ता था या फिर अस्किनी था? आप सभी जानते हैं कि झेलम नदी का जो प्राचीनतम नाम है उसे हम वितस्ता के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शतुद्री किस नदी का प्राचीनतम नाम है? शतुद्री सतलज के नाम से जानते हैं, घग्गर के नाम से जानते हैं, सिंधु के नाम से जानते हैं या फिर रावी के नाम से जानते हैं? शतुद्री को हम किसके नाम से जानते हैं? सतलज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सतलज। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन से 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहा जाता था? 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। कौन सी नदियां हैं? सरस्वती नदी और दुष्यद्वती नदी के बीच की का जो स्थल था, या फिर सरस्वती नदी और सरयू नदी, या फिर शतुद्री नदी या विपाशा नदी, गंगा और यमुना नदी? किस 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त के नाम से हम जानते थे? तो सरस्वती और दुष्यद्वती नदी के बीच की भूमि को हम ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सरस्वती नदी और दुष्यद्वती नदी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मनुस्मृति में दुष्यद्वती और सरस्वती नदी के मध्य की भूमि को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। वहीं दुष्यद्वती की पहचान राजस्थान की जो हकरा नदी है इससे की जाती है। जो दुष्यद्वती नदी है यह सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। जो कहाँ बहती है? यह राजस्थान में बहती है। वहीं सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, जिसे नदीतमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ। गंगा और यमुना नदी के जो बीच की जो भूमि है उसे हम ब्रह्मर्षि देश के नाम से जानते थे। क्या कहा गया? उसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? शतुद्री नदी के तट पर हुआ, वितस्ता की नदी पर हुआ, वितस्ता नदी के तट पर हुआ, या फिर सिंधु नदी के, या फिर परुषणी? आप सभी जानते हैं कि जो दशराग युद्ध है यह परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया, सुदास और अन्य 10 जनों के बीच में, जिसमें विजय किसकी होती है? सुदास की होती है। परुषणी का ही आज जो नाम है उसे हम रावी के नाम से जानते हैं। सिंधु को सिंधु के नाम से जानते हैं, वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं और वहीं शतुद्री को सतलज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, परुषणी। अगला प्रश्न है, अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्किनी किसका नाम है? सरस्वती का है, ब्यास का है, चिनाब का है, या फिर परुषणी का है, या फिर परुषणी का है? तो आप सभी जानते हैं कि अस्किनी का जो प्राचीनतम नाम है उसे हम चिनाब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, चिनाब। अगला प्रश्न है, किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? अरण्यक के लिए, उपनिषद के लिए, ब्राह्मण के लिए, या फिर स्मृति के लिए, या फिर स्मृति के लिए? तो वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषद के लिए किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में किसके लिए अघन्य, जिसे मारना नहीं चाहिए, शब्द का प्रयोग हुआ है? अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पुरोहित के लिए किया गया है, महिलाओं के लिए किया गया है, गायों के लिए किया गया है, या फिर ब्राह्मणों के लिए? तो जो अघन्य शब्द है इसका प्रयोग गायों के लिए किया गया है। ऋग्वेद काल में गाय ही संपत्ति होती थी, जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी उतना ही वह धनवान कहा जाता था। युद्ध भी गाय के लिए ही किया जाता था, इसे अघन्या कहा गया। गाय को
अघन्या कहा गया। अघन्या का मतलब है जिसका वध न किया जा सके या जिसे मारा नहीं जा सके। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को किसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है? किसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है? धर्म सूत्र में दिया गया है, गृह सूत्र में दिया गया है, या स्रोत सूत्र में दिया गया है, या फिर सुलभ सूत्र में दिया गया है? किसमें दिया गया है? तो जो गृहस्थ धर्म की बात हो रही है, यह ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। गृहस्थ सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है हमें। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किस शब्द का प्रयोग करते थे जोती हुई भूमि के लिए? उर्वरा का, यावा का, धान्य का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जोती हुई भूमि के लिए जो शब्द का प्रयोग करते थे वह था उर्वरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, उर्वरा। अगला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? शरीर रचना विज्ञान से, शैल्य चिकित्सा से, या फिर भ्रूण विज्ञान से, या फिर औषधि निर्माण विज्ञान से? तो जो सुश्रुत संहिता है यह संबंधित था शैल्य चिकित्सा से। किसे? शैल्य चिकित्सा से। और पहले जो शैल्य चिकित्सक थे उन्हें हम सुश्रुत के नाम से ही जानते हैं। तो सुश्रुत संहिता का संबंध शैल्य चिकित्सा से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राणायणीय संहिता संबंध है। राणायणीय संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है, या फिर सामवेद से, या फिर अथर्ववेद से, या फिर अथर्ववेद से? तो जो राणायणीय संहिता है यह आपका सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सामवेद से। सामवेद जो है इसके 3 संहिता है। पहला जो है आपका कौथुम संहिता है, कौथुम संहिता है। वहीं दूसरा जो है आपका यही राणायणीय संहिता है। और जो तीसरा है यह आपका सभी जानते हैं आप लोग कि जैमिनीय, जैमिनी संहिता किससे संबंधित है? सामवेद से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सामवेद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम है, राणायणीय है, जैमिनी है। और सामवेद में जो कौथुम संहिता है यह सबसे अधिक प्रचलित है। जो कौथुम संहिता है सबसे अधिक प्रचलित है सामवेद की। अगला प्रश्न है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म सूक्ति उल्लेखित है। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म सूक्ति उल्लेखित है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, कठोपनिषद में है, या फिर केनोपनिषद में है, या फिर केनोपनिषद में? तो जो एकमेव द्वितीयम ब्रह्म यह संबंधित किससे है? छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? कौन सा दर्जा दिया जाता था? जो प्रतिलोम था, प्रतिलोम विवाह जो होता था इसमें जो माता होती थी, माता उच्च वर्ग की होती थी, वर्ण की होती थी, वही पिता निम्न वर्ण का होता था। और वही अनुलोम विवाह की बात करें, अनुलोम विवाह की, तो इसमें पिता उच्च वर्ण का होता था, उच्च वर्ण का होता था, और माता निम्न वर्ण की होती थी। तो प्रतिलोम विवाह की बात कर रहा है तो माता जो थी पिता के दर्जे से उच्च हुआ करती थी। माता पिता के दर्जे से उच्च, तो माता पिता के वो दर्जे से किसमें? प्रतिलोम में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, माता पिता के दर्जे से उच्च का दर्जा होता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विवाह में वधु को पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? निम्नांकित में किस विवाह में वधु का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? आर्ष विवाह में, दैव विवाह में, ब्रह्म विवाह में, या फिर प्रजापत्य विवाह में? तो वधु का पुरोहित से जो विवाह होता था वह आपका दैव विवाह में होता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, दैव विवाह। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामवेद गंधर्व वेद सुमेलित नहीं है, या अथर्ववेद का शिल्प वेद से, या ऋग्वेद तंत्र वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद? तो आप सभी जानते हैं कि जो सामवेद है गंधर्व वेद है, इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है, यह आपका वेद है और यह आपका उपवेद है। तो सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का शिल्प वेद है। वहीं ऋग्वेद का जो है
ऋग्वेद का तंत्र वेद नहीं है, ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है और यजुर्वेद का धनुर्वेद है। तो आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, ऋग्वेद तंत्रवेद सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन निम्नांकित में कौन तीन ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है, समाहित नहीं है? कौन नहीं है? पुत्र ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या देव ऋण। तो तीन ऋणों में अगर बात करें समाहित की तो कौन कौन है आपका? पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है। तो समाहित कौन सा नहीं है, इसमें शामिल कौन सा नहीं है? पुत्र ऋण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, पुत्र ऋण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? बोगज कोई अभिलेख में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? इंद्र का, अग्नि का, मित्र का या फिर वरुण का, तो बोगज कोई अभिलेख में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र का, मित्र का, किसका मिलता है? इंद्र का मिलता है, मित्र का मिलता है और वरुण का मिलता है और एक है और नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है कहाँ पर? बोगज कोई 1400 बीसी का अभिलेख है, 1400 बीसी का अभिलेख है, जो कि मिला कहाँ है? एशिया माइनर मिला है। एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख मिलता है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से मिला है, जो कि 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और इन 4 देवताओं का नाम उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, उपनिषद है, सूत्र है या फिर महाकाव्य है? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है उसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन है? अग्नि है, सोम है, इंद्र है या फिर वरुण है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली जो देवता थे उन्हें हम इंद्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, इंद्र। अगला प्रश्न, राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है कहाँ? ऋग्वैदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक साहित्य में, जैन साहित्य में या फिर बौद्ध साहित्य में? तो जो राजत्व का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है सबसे पहले उत्तर वैदिक साहित्य में हमें मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक साहित्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।